अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आपको एक लौंग लेना है और तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। जब सुबह उठ करके देखेंगे तो जमीन फाड़ करके दौलत आपके पास आ चुकी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं बड़ा ही आसान सा अमल है अमीर बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपको अमीर बनना है, मालदार बनना है तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहिए, क्योंकि हम आपको जो अमल बताने जा रहे हैं बस आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना। एक लौंग लेना है, पाक साफ बावजू हो करके एक छोटा सा अमल कर लेना है और फिर इसे तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। फिर जब आप सुबह उठ करके देखेंगे तो आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आ चुकी होगी कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल इतना ज्यादा पावरफुल और असरदार है कि बस एक बार, जी हाँ दोस्तों, बस एक बार ही आपको करना है। कोई भी शख्स है, बस एक बार, सिर्फ एक दिन एक बार इस अमल को कर लेना, फिर इसका करिश्मा, इसका कमाल अपनी आंखों से देखना। और दोस्तों, सिर्फ इससे आपके पास मालो दौलत का आना ही शुरू नहीं होगा, बल्कि इससे आपके घर में बरकत, कारोबार में बरकत, दुकान में बरकत, रिज़्क में बरकत ही बरकत हो जाएगी। अर्जेंट में मालो दौलत की ज़रूरत है तो उसका भी इंतज़ाम हो जाएगा, आपके तमाम के तमाम कर्ज भी उतर जाएंगे। दोस्तों, ये अमल हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये कोई मामूली अमल नहीं है, बल्कि बहुत ही पावरफुल अमल है। एक तिलिस्मी किताब से लिया गया ये अमल है, बस आपको एक बार ही कर लेना है। दोस्तों, जैसे मैंने तिलिस्मी किताब का नाम लिया वैसे ही आप लोगों के जहन में ये सवाल उठने लगा होगा, क्या इस अमल को करने से कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, इससे कहीं हमारा बुरा ना हो जाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा कुछ भी ना सोचें, क्योंकि इस अमल को करने से ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपसे गलती और भूल भी हो जाती है तो इससे होगा ये कि बस ये असर नहीं करेगा, इससे आपका कोई भी एक जर्रे के बराबर भी नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि इससे फायदा ही फायदा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरीके से करना है, आइए करने का तरीका जान लेते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक लाजमी देखते रहें और जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, चाहे मर्द हो या औरत, कोई भी शख्स इस अमल को कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, घर का कोई भी फर्द इस अमल को कर सकता है और आप इस अमल को चाहे आज, कल, परसों, किसी भी दिन कर सकते हैं और किसी भी वक्त में कर सकते हैं। यानी कि किसी भी वक्त में करने का मतलब ये है कि आप जब मगरिब की अजान हो जाए तब से लेकर के सोने से पहले पहले इस बीच में आप इस अमल को किसी भी वक्त में कर सकते हैं। यानी कि चाहे मगरिब की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद कर लें या इशा की नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद कर लें या सोने से पहले आपको कर लेना है। तो दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या है, फिर हम आपको बताएंगे आपको किस तरीके से और कैसे क्या करना है। यानी कि दोस्तों, पहले हम वजीफ़ा समझ लेते हैं कि आपको करना ये होगा कि जब भी आप इस अमल को कर रहे हैं, चाहे मगरिब के वक्त कर रहे हैं, इशा के वक्त कर रहे हैं, जब भी आपको करना ये है, पाक साफ बावजू हो जाए। जी हाँ दोस्तों, पाक साफ बावजू हो जाना है। फिर आपको एक लौंग ले लेना है। लौंग कहीं से भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरा साबुत लौंग आपको लेना है। जी हाँ दोस्तों, छोटा बड़ा कैसा भी चल जाएगा, लेकिन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बस आपको एक लौंग लेना है। फिर आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाए, चाहे अपने बेड पर, सोफे, चेयर, कहीं पर भी आपको बैठ जाना है। फिर आपको इस वजीफे को पढ़ना है कि सबसे पहले
3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। जो भी दुरूद पाक आपको याद है या देख करके कैसे भी बस 3 बार आपको कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को या कोई भी दुरूद पाक आपको 3 बार पढ़ लेना है। फिर आप 41 बार सूरे फातिहा पढ़ लें। सूरे फातिहा अलहम्दु शरीफ, इस सूरे को पूरा आपको 41 बार पढ़ना है, ना ही एक बार कम ना ही एक बार ज़्यादा। और आपको हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, सूरे फातिहा पढ़ने से पहले हर बार आपको बिस्मिल्लाह शरीफ भी पढ़ना है। तो 41 बार सूरे फातिहा पढ़ने के बाद में फिर आप 313 बार इसको पढ़ें, 313 टाइम्स। या लतीफ़ु या सुबहानु, या लतीफ़ु या सुबहानु। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। आपको इसको पूरा का पूरा 313 बार पढ़ लेना है, ना ही एक बार कम ना ही एक बार ज़्यादा। इस तरीके से या लतीफ़ु या सुबहानु, या लतीफ़ु या सुबहानु, या लतीफ़ु या सुबहानु, इसको पूरा 313 बार पढ़ लेना है। फिर आप आखिर में 3 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। बस इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ करके आपको उस लौंग के ऊपर दम कर देना है, यानी कि उस लौंग के ऊपर अच्छी तरह से आपको फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद में अब दोस्तों समझिए करना क्या है। अगर आपने मगरिब के बाद किया था लेकिन आपका बिस्तर लगा हुआ है तो आप इसे ले जा करके तकिए के नीचे रख लें। या इशा के बाद किया था, सोने से पहले किया था, या तो खाना वगैरह खाने के बाद किया था। अगर बिस्तर लगा हुआ है, आपकी तकिया रखी हुई है, तो बस ले जा करके इसे तकिया के नीचे रख लेना है। लेकिन अगर आपका बिस्तर नहीं लगा हुआ है तो आप इसे ले जा करके किसी भी महफूज जगह पर रख लें। फिर जब आप सोने के लिए जाएं, आपका बिस्तर लग जाए तो बस आपको इसे उठा करके तकिए के नीचे रख लेना है और फिर आपको सो जाना है। बस आपको सिर्फ इतना अमल ही करना है कि अगर आपका बिस्तर नहीं लगा था तो आप इसे किसी भी महफूज जगह पर रख लें और जब बिस्तर लग जाए तो इसे तकिए के नीचे रख लेना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल आएगा कि हमने पाक साफ बावजू होकर के अमल को कर लिया और किसी महफूज जगह पर रख लिया, लेकिन सोने से पहले हमारा वजू नहीं था या हम नापाक थे, तो इसे क्या छू सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, इसे बिना वजू के नापाकी की हालत में भी छू सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों बस आपको करना है कि इसे तकिए के नीचे रख करके सो जाना है। जब आप सुबह उठेंगे तो इसे तकिए के नीचे से निकाल करके अपने घर में किसी भी महफूज जगह पे आप इसको रख लें, चाहे अपने तिजोरी में, लॉकर में, अलमारी, कबर्ड वगैरह किसी भी महफूज जगह पे रख लें। दुकान है तो दुकान के गल्ले में, ऑफिस है तो ऑफिस की तिजोरी में, या दुकान में किसी महफूज जगह पे या ऑफिस में किसी महफूज जगह पर आपको इसको रख लेना है। लेकिन अगर अब आप इसको रखना नहीं चाहते तो आप इसे मिट्टी में दफन कर दें, यानी कि अगर कोई कब्रिस्तान है तो वहाँ पर दफन कर दें, या मिट्टी की कोई जगह है तो वहाँ पर अच्छे से गड्ढा खोद करके इसे दफन कर दें कि इसकी बेअदबी ना होने पाए। या तो आप इसे कुएं में भी डाल सकते हैं, दरिया में भी डाल सकते हैं, समंदर में भी डाल सकते हैं। अगर फिर भी आपके पास ना दरिया है ना समंदर है, कुछ नहीं है, तो आप इसे अपने घर के गमले में, आपका गमला होगा जिसमें आप पेड़ पौधे लगाते हैं, उसमें गाड़ दें। लेकिन दोस्तों अगर आप मेरी राय मानेंगे तो आप इसे अपने घर में किसी महफूज जगह पर रख लें, क्योंकि इसको रखने से भी आपके घर में बेशुमार बरकत ही बरकत होगी। समझ लीजिए अब ये लौंग कोई आम लौंग नहीं है, बल्कि ये पावरफुल लौंग है जो अपनी तरफ दौलत को खींचता है। तो बस आप इसे या तो रख लें या दफन कर दें या दरिया, समंदर या कुएं में डाल दें। बस उसके बाद में आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों अमल तो आपका उसी वक्त मुकम्मल होगा कि जब आप सुबह सो कर के उठ जाएंगे।
अब आपके ऊपर है, आप इसे अपने पास रख लें या आप इसे कहीं दफन कर दें या दरिया समंदर में डाल दें, लेकिन मेरी राय माने तो आप इसे अपने घर में रख लें, आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बस एक बार ही आपको इस अमल को करना है, कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है, कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला इसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।